आरोपी कोई मुसलमान होते तो अब तक सारा मीडिया और सारा हिंदू सवर्ण समाज मुद्रा करके नाच रहा होता। यूपी सरकार मुर्दाबाद, यूपी सरकार मुर्दाबाद, जोर जुल्म की टक्कर में संघर्ष हमारा नारा है, जोर जुल्म की टक्कर में संघर्ष हमारा नारा है। यूपी इनके द्वारा प्रायोजित राम राज्य है, उसमें बहन बेटियों के साथ जो खिलवाड़ हो रहा है, उनकी इज्जतों को तार तार किया जा रहा है। फिर भारत मुक्ति मोर्चा, भीम आर्मी, लोअर एसोसिएशन और भी कई सारे सामाजिक संगठन इस वक्त धरने पर बैठे हुए हैं नूह के गांधी पार्क में। कई सारे उनकी मांगे हैं, उनसे हम बात करेंगे कि किस तरीके से देश में जो भी कुछ घट रहा है और उनसे क्या आपत्ति है उन सारे मामलात से। मेरे साथ इस वक्त एडवोकेट समय सिंह मौजूद हैं जो भारत मुक्ति मोर्चा से हैं। बहुत स्वागत है आपका। शुक्रिया। क्या मांगे हैं आप लोगों की? देखिए, जो जब से ये बीजेपी सरकार केंद्र में आई है और बहुत सारे राज्यों में आई है, इन्होंने एक सपना दिखाया भारत की के जो नासमझ जनता है कि हम राम राज्य लाएंगे जी। लेकिन जब प्रैक्टिकल में देखा जा रहा है, अपनी आंखों से देखा जा रहा है, टीवी के माध्यम से देखा जा रहा है, अखबार के माध्यम से देखा जा रहा है, तो इस जो इनके द्वारा प्रायोजित राम राज्य है उसमें बहन बेटियों के साथ जो खिलवाड़ हो रहा है, उनकी इज्जतों को तार तार किया जा रहा है। फिर उनके पक्ष में जो दोषी हों उनके पक्ष में उनको बचाने के से कहीं स्वर्ण परिषद आ रही है, खुद बहुत सारे नेता आ रहे हैं और ऐसे ऐसे बयान दे रहे हैं कि बेटियों को संस्कार दें। ये जो बड़ी बात है, हमको बड़ा दुख है। और आज बहुजन क्रांति मोर्चा के माध्यम से पूरे भारत में 560 जिलों में एक साथ धरने प्रदर्शन का प्रोग्राम है, क्योंकि बहुजन क्रांति मोर्चा ने चरणबद्ध तरीके से प्रोग्राम को आयोजित किया है कि आज 8 अक्टूबर को पूरे भारत में धरना दिया जाएगा, एक दिवसीय। अगर सरकार मांगे नहीं मानती है, दोषियों को फांसी नहीं देती है, उचित मुआवजा नहीं देती है, क्या नाम है, कई घटनाओं को लेकर आज हम धरने पे बैठे हैं, तो 15 तारीख को रैली प्रदर्शन किया जाएगा पूरे मुल्क में जिला स्तर पर। फिर भी अगर सरकार नहीं मानती है तो 22 तारीख को यूपी को बंद किया जाएगा। और सरकार ने अगर फिर भी मांगे नहीं मानी और न्याय नहीं दिया बेटियों को, तो फिर भारत को भी बंद करने का प्रोग्राम। एडवोकेट केशर तंवर जी, हम आपके पास भी जाना चाहेंगे, किस तरीके से आप एक वकील होने की हैसियत से और लोअर एसोसिएशन से जुड़े होने की हैसियत से आप किस तरह से इन मामलों को देखते हैं, कहाँ और किस तरीके से जुल्म है, जो अत्याचार है, हाथरस मामला हो और भी बहुत सारे मामले हैं, और किस तरीके से सरकार उन पर कार्रवाई करने में हिचकिचा रही है और क्यों हिचकिचा रही है? देखिए, भारतीय संविधान के तौर पे हर नागरिक को न्याय पाने का अधिकार है और भारतीय संविधान ये कहता है जिसके साथ किसी भी प्रकार का कोई जुल्म होता है तो वो न्याय लेने का हकदार रहता है। तो मैं एक लॉयर होने के नाते से ये कहना चाहता हूँ कि जो मनीषा बहन के साथ जिस तरह की ये वारदात हुई है उसमें उनको न्याय मिलना उचित होना ज़रूरी है। क्या आप लोग की मांग है, किस तरीके से आप सज़ा के मुतालबा कर रहे हैं? जी, ऐसे दरिंदे के लोगों को जिन्होंने इतनी बड़ी शर्मनाक वारदात की है, जीभ तक काट दी उस बच्ची की और रीढ़ की हड्डी तोड़ दी, उनको फांसी से कम सज़ा नहीं होनी चाहिए, ये मेरी दरख्वास्त है। एडवोकेट जी, एक और बात आपसे पूछना चाहूँगा कि एक तरफ अब मीडिया में और सरकार की तरफ से ये बात अदा की जा रही है कि ऐसा हुआ ही नहीं, कोई इस तरह की घटना अंजाम नहीं दी गई, उस पर संगठन का, आपके जितने भी संगठन हैं, उनका क्या मानना है? देखिए, मैं भारत मुक्ति मोर्चा जो बामसेब कापसूट संगठन है उसका प्रदेश अध्यक्ष हूँ। एक जिम्मेदार भारत का नागरिक और बड़ी जिम्मेदारी के साथ मैं ये कह रहा हूँ कि जैसे मीडिया प्रोपेगेंडा कर रही है, नेता प्रोपेगेंडा कर रहे हैं, उनके स्वर्ण परिषद प्रोपेगेंडा कर रही है कि बलात्कार हुआ ही नहीं, तो मैं सरकार को ये पूछना चाहता हूँ और उन्हीं लोगों से पूछना चाहता हूँ, शायद वो बेटी वाले नहीं हैं जो इस बेटी के दुख को नहीं समझ रहे हैं, कि अगर ऐसा कुछ नहीं हुआ तो ऐसी क्या आफत थी, ऐसी क्या मुसीबत थी, ऐसा कौन सा पहाड़ टूटने वाला था जो उस बेटी के अंतिम संस्कार को, जो कि अगर जिस धर्म को वो लोग मानते हैं उस धर्म के हिसाब से तो किसी का भी रात में संस्कार नहीं किया जा सकता, अंतिम संस्कार उसका इतना उताह-पोह में किया, पेट्रोल डालकर उस बेटी को जला दिया गया, तो कहीं ना कहीं तथ्य छुपाने का तो मामला है जी। भीम आर्मी से आप हैं, किस तरह का रोष और किस तरह का गुस्सा है आम जनता में इस तरह की घटनाओं को लेकर के? गुस्सा बहुत ज़्यादा है बहुजन समाज के अंदर। मैं आपके चैनल के माध्यम से एक बात कहना चाहता हूँ, अगर कोई घटना घट जाती पाकिस्तान के अंदर, जब हम सुनते हैं भाई पाकिस्तान में हिंदुओं के साथ ऐसा हुआ, उनकी बहन बेटियों के साथ ऐसा हुआ, गलत हुआ मतलब,
तो उसकी यही सरकार, बीजेपी सरकार बहुत बड़ी निंदा करती है। पाकिस्तान के अंदर हमारे जो भाई हैं वो महफूज नहीं, हम वहाँ पे हमारी बहन बेटी महफूज नहीं है। अच्छा, अब ये हिंदुस्तान के अंदर हो रहा है तो इसका जिम्मेवार है कौन? मैं ये बीजेपी सरकार से, केंद्र सरकार से, यूपी सरकार से यही जानना चाहता हूँ कि इसका जिम्मेवार कौन होएगा। अब ये हमारी, आपकी, हमारी मतलब बहन बेटी जहाँ सुरक्षित नहीं है, दूसरे पे तो आप उंगलियाँ उठा देते हो, दूसरे देश पे, और आप अपने घर में सुरक्षित नहीं, हमारे बहन बेटियाँ। बहुजन क्रांति मोर्चा से भी यहाँ पे जिम्मेदार बैठे हुए हैं, उनसे भी हम बात करेंगे कि ये सारे संगठन एक साथ मिलकर के किस तरीके से इस पूरी लड़ाई को आगे लड़ना जारी रखेंगे। ये सभी संगठन एक साथ मिलने की नौबत इसलिए आई कि जो ये ज्वलंत यूपी में प्रकरण हुआ है मनीषा बहन के साथ, बलात्कार के साथ साथ उसके साथ जो और जघन्य अपराध, कहीं रीढ़ की हड्डी तोड़ देना, कहीं जबान काट देना, इस तरह की वारदात होने के बावजूद भी 8 दिन तक FIR का दर्ज ना होना, ये क्या दर्शाता है? उसके बाद मीडिया वालों को जो एंट्री नहीं दी गई, शुरू में एंट्री नहीं दी गई और बाद में दी भी गई तो इस डायरेक्शन के साथ दी गई कि इस मामले को डाइवर्ट किया जाए, क्योंकि इसी के साथ साथ पूरे भारत में किसान आंदोलन भी बड़े उग्र रूप धारण किए हुआ था और किसान आंदोलन में सभी वर्ग के लोग शामिल थे, क्योंकि ये तो एक सिर्फ दलित से जोड़ दिया मामला है, उसमें सभी वर्ग के लोग हैं, उसमें दलित भी हैं, जाट भी हैं, गुजर भी हैं, किसान आहिर भी हैं, किसान में सभी वर्ग आ जाते हैं। तो उसको भी डाइवर्ट करने के लिए मीडिया को इजाज़त दी गई और फिर वो, ताकि योगी सरकार से कोई सवाल ना पूछे, पुलिस पे ठीक रफों फोड़ने की कोशिश की गई, जबकि पुलिस और DM की क्या औकात है, क्या मजाल है कि वो रात को 2:30 बजे बिना परिवार की अनुमति के, बिना परिवार के उपस्थिति के दाह संस्कार कर दिया गया, जो कि हिंदू धर्म के वैसे भी खिलाफ है। और हमारे लोग, मैं ये कहना चाहता हूँ अपने SC समाज और बहुजन समाज के लोगों से कि जो इनके हिंदू संगठन है, कोई बजरंग दल है, कोई शिवसेना है, कोई विश्व हिंदू परिषद है, कहीं RSS है, उन लोगों के संगठनों को हमारे लोगों ने ही ज़्यादा मजबूत किया हुआ है और आज एक भी संगठन हमारे साथ खड़ा नहीं हुआ है। हमें अकेले अपने दम पे ये लड़ाई लड़नी पड़ रही है, कोई भी हिंदू संगठन हमारे साथ नहीं आ रहा। इससे भी हमारी ये बहन मनीषा की शहादत ने हमारी आंखें खोल दी है, हमें दोस्त और दुश्मन की पहचान करा दी है। अब हम ये जान गए हैं कि हम लोग वास्तव में हिंदू नहीं हैं। हमें सिर्फ, अगर ये आरोपी कोई मुसलमान होते तो अब तक सारा मीडिया और सारा हिंदू सवर्ण समाज मुजरा करके नाच रहा होता, लेकिन आज कोई भी बोलने को तैयार नहीं है, क्योंकि ये दलित की बेटी है। निर्भया कांड हुआ, उसको देश की बेटी का नाम दिया गया, लेकिन आज ये क्या देश की बेटी नहीं है? ये क्या पाकिस्तान की बेटी है? इसके लिए किसी ने भी देश की बेटी नहीं कहा, दलित बेटी का दर्जा दिया जा रहा है। दूसरी तरफ उसके दाह संस्कार करने के बाद में फिर ये प्रचार फैलाया जा रहा है भाई उसका तो रेप हुआ ही नहीं, जबकि उसकी जो मेडिकल रिपोर्ट है वो उसी समय 48 घंटे के अंदर हो जानी चाहिए थी, लेकिन जो 11 दिन बाद में की गई तो कहाँ से वो पुष्टि होगी? तो और फिर सारी सरकार इनकी, प्रशासन इनका, सत्ता शासन इनका, पुलिस इनकी, SIT इनकी, CBI इनकी, और उसके बावजूद ये कुछ भी तो बदलाव कर सकते हैं। उससे पहले ये मोड़ नहीं दिया गया था, ये अब क्यों मोड़ दिया जा रहा है कि उनको जो है उनके परिवार वालों को फंसाने की साजिश रची जा रही है। तो इससे ये स्पष्ट हो गया है कि जो योगी सरकार है वो बिल्कुल दलित विरोधी है और उसको सत्ता पक्ष में रहने का कोई अधिकार नहीं है। मैं आपके चैनल से मांग करता हूं कि योगी सरकार को असल में उसमें थोड़ी सी शर्म बाकी है तो उसे डूब के मर जाना चाहिए। अगर डूब के मरने की औकात नहीं है तो सत्ता को छोड़ देना चाहिए, वो सत्ता चलाने के काबिल नहीं है। जैसे मैंने आपको बताया कि बहुत सारे संगठन यहाँ पर बैठे हैं, एक बेरोजगार मोर्चा भी है, वहाँ से जिला के प्रभारी जिला संयोजक मौजूद हैं। किस तरीके से तमाम संगठन एक साथ हैं, बेरोजगार संगठन भी इस पूरी मुहिम में साथ खड़ा है? जैसा कि सर आप देख ही रहे हो, मीडिया ने किस तरीके से केस को फिलहाल मनीषा बहन के को डाइवर्ट कर दिया, उल्टा उनके परिवार को ही दोषी ठहरा रहे हैं, उनके भाई को ही दोषी ठहराने में लगे हुए हैं। अगर ऐसा होता कि उनके भाई या वो परिवार वाले दोषी होते तो उनको 3 दिन तक क्यों बंदी बना के रखती पुलिस? सोचने वाली बात है। दूसरा, रात के 2 बजे जो जिस तरीके से उनका दाह संस्कार किया गया,
वो भी परिवार के बगैर अनुमति के उपस्थिति के वहाँ पे दाह संस्कार कर दिया गया। ये सीधा सीधा इशारा है कि इसमें योगी सरकार किसी न किसी तरीके से हमारे लोगों को जो जातीय दंगे के रूप के लिए कह रही हैं, ऐसा नहीं है। वो जानबूझ के हमारे साथ उत्पीड़न का मामला बनाए रखना चाहते हैं। ये उनके प्रयोग हैं कि इस तरीके से ये समाज इस तरीके से दबा कुचला रहे, इनकी आवाज़ आगे ना जाए। जी, तमाम संगठन एक ही मांग कर रहे हैं कि देश के अंदर जहां भी अत्याचार है, जहां भी जुल्म हो रहा है, उन दोषियों के पर लगातार कार्रवाई होनी चाहिए, उनको फांसी के फंदे तक पहुंचाना चाहिए, और जहां भी सरकार मामले को डाइवर्ट करना चाहती है उसके भी ये संगठन खिलाफ दिखाई दे रहे हैं। इनको इस बात से भी बड़ी आपत्ति है कि आखिर क्यों हाथरस मामले को एकदम उलट कर दिया गया है और ऐसा बताया जा रहा है कि इस तरह की कोई घटना अंजाम नहीं दी गई। देखना ये होगा कि सरकार किस तरीके से ये जितने भी संगठन हैं उनकी मांगों को देखती है, और जिस तरीके से चरणबद्ध तरीके से ये संगठन आगे अपना प्लान लेकर चल रहे हैं कि वो जेल भरो आंदोलन तक जाएंगे, कहां तक सरकार इस पर संज्ञान लेती है। सुफियान सैफ, मेवात टाइम्स, नूंह, हरियाणा। मेवात के सबसे विश्वसनीय न्यूज़ पोर्टल मेवात टाइम्स को अब YouTube पर भी सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन भी प्रेस कर दें। ये वीडियो अगर आप फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारा पेज लाइक और फॉलो ज़रूर कर लें। शुक्रिया।